देखिए, इस सेशन में हम लोग 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में राष्ट्रवादियों का प्रभाव किस प्रकार रहा और कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिससे राष्ट्रवादी चेतना भारत में बढ़ी, उन पॉइंट्स के बारे में, उन तथ्यों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और भारत की जो स्वतंत्रता है, भारत की स्वतंत्रता में किस तरह से राष्ट्रवादियों ने अपना योगदान दिया और उस योगदान से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अंग्रेज़ों की जो सरकारें थी, अंग्रेज़ों की जो दास्ता भरी जो सरकारें थी, उन दास्ताओं से जो मुक्ति दिलाई, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक दौर था लगभग 1800 के बाद, 1800 ईस्वी के बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें भारत के जो राष्ट्रवादी थे वो ऐसा चाहने लगे, उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो लेकिन बिना रोक टोक के शासन नहीं हो। मतलब स्वतंत्र होकर वो शासन नहीं कर सके, शासन में हम लोग की भी दखलंदाजी होनी चाहिए। इस तरीके की विचार आई और इस काम को करने के लिए, शासन में हिस्सेदारी लेने के लिए शुरुआती वर्षों में यानी 1800 के करीब में कई सारे संगठनों की स्थापना हुई भारत में। और उन संगठनों ने भारतीय जनता को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया और जागृत किया, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। क्योंकि जब तक जनता नहीं जागृत होगी, जनता नहीं सपोर्ट करेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से उस वक्त के जो जितने सारे संगठन थे, उन संगठन का यही उद्देश्य था कि भारत के जो लोग हैं उन लोगों को सामाजिक रूप से जागृत किया जाए, सामाजिक चेतना है, चेतना डाली जाए और राजनीतिक रूप से राजनीतिक जागृत किया जाए, ये प्रयास रहा उन संगठनों का। तो उन संगठनों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संगठन थे जिनके बारे में जानना है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। डेट कब है? 1867 में। और कौन किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना हुआ इंडियन एसोसिएशन का, और इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको स्थापना किया। फिर नेटिव प्रेस की स्थापना 1878 में हुई। पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना जो है 1878 में हुआ। ये कलकत्ता में स्थापना हुई थी। नेटिव प्रेस हो या पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो, ये दोनों स्थापना 1878 में कलकत्ता में हुआ था। फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1884 में। 1885 ईस्वी में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना या बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। और वहीं 1885 समय था, डेट था 28 दिसंबर 1885, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम रिटायर्ड अंग्रेजी अफसर थे और जो यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए थे, यहीं पे रह रहे थे। तो उनके नेतृत्व में यह संगठन की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब जो है कि इतने सारे संगठन, उसमें से महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे, कौन ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, उस वक्त भारत में रहने वाले जो लोग थे, जो भारतीय थे, उनके मन में एक विचार आया कि जब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। और ये भारत जो है भारतीयों का है, और जब तक अंग्रेज नहीं जाएंगे तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। एक ऐसा विचार मन में घर कर गया।
दूसरा कारण था इंग्लैंड जो है कई प्रकार से आर्थिक शोषण कर रहा था भारत का। और तीसरा कारण था ऊंचे पद पर भारतीयों को भर्ती नहीं की जाती थी। जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे ऊंचे पदों पर उनको बहाली नहीं किया जाता था। और उसी वक्त जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीडन के समय में आया था। डेट है 1878 ईस्वी। तो 1878 ईस्वी में ये प्रेस एक्ट आया। इसमें ये नियम बनाया गया कि जितने सारे भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार हैं, भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार क्या करेंगे कि अपने नज़दीक के गजटेड ऑफिसर के पास एक शपथ पत्र देंगे कि हम सरकार के विरोध कोई बात नहीं छापेंगे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 ईस्वी का। तो भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। ये सारे कारण रहे जिन कारणों की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और जो है कि इस स्थापना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, ये जो कांग्रेस थी वो क्या करने के लगी, भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास करने लगी, राष्ट्रवाद प्रसार करने लगी। तो राष्ट्रवाद प्रसारण के भी कई सारे कारण थे। पहले क्यों नहीं हो रहा था, उसी वक्त क्यों होने लगा। तो उस तरीके से उस वक्त के कई कारण थे जिनकी वजह से उसी वक्त उसी समय में राष्ट्रवाद प्रसारित हुआ। उनमें कई सारे कारण महत्वपूर्ण हैं, उन कारणों के बारे में जानते हैं। अंग्रेज जो से थे अपने फायदे के लिए, अपने शासन करने के लिए पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एकीकरण किए थे। दूसरी व्यवस्था यह थी प्रशासनिक एक रूपता थी। प्रशासन हर जगह एक समान ढंग से चलाया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तीसरा क्या था, तीसरा कारण यह था सड़क का व्यवस्था हो गया था। हर जगह सड़कें बन गई थी। पहले कच्ची सड़कें होती थी, अब धीरे धीरे पक्की सड़कों का जाल बिछ गया था। तार जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक तरीके से जो है एक जो आज के डेट में स्पीड पोस्ट होता है उसी तरीके से तार होता था। तो तार और रेलवे का प्रसार हो चुका था जिनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग आने जाने लगे। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर के शोध हुए थे। ये अंग्रेजी ऑफिसर थे। तो जिसे विलियम जोन्स जो है कलकत्ता का जो हाई कोर्ट था उनके पहले न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो ये प्राचीन भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य और धरोहर को उजागर कर रहे थे अपने शोध के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई थी जो विलियम जोन्स ने किया था। तो उस जो सोसाइटी जो संस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जो विरासत है उसको उजागर करना, उसका उद्देश्य यही था। उस पर एक पत्रिका भी बार बार समय समय पर पत्रिका भी आती रहती थी। और राष्ट्रवाद के प्रसार होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि ICS जो परीक्षा होती थी, जो सिविल सेवा आज के डेट में जो IAS होता है वहीं उस वक्त उसी टाइप का ICS होता था। तो उस ICS परीक्षा की उम्र 21 वर्ष पहले थी, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। 19 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से 19 वर्ष करने के कारण भी विद्रोह हुए थे और भारत में राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवाद का प्रसार का कारण बनता। भारतीय शस्त्र अधिनियम भी आया था। जिन सारे वजह थे जिनके माध्यम से क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फिर एक समय आया कि इल्बर्ट बिल पास हुआ था। इल्बर्ट बिल जो था, पहले जो है भारत के लोग भी जज होते थे और अंग्रेजी ऑफिसर भी जज होते थे, लेकिन भारतीय जो जज होते थे उनको अंग्रेजी जो जज होते थे यानी ब्रिटिश जो जज होते थे उनके समान अधिकार भारतीय जजों को नहीं दिया जाता था। लेकिन इल्बर्ट बिल के माध्यम से ये अधिकार भारतीय जजों को भी दिया गया कि जो अंग्रेज जो ब्रिटिश जज हैं उनके समान अधिकार इनको दिया गया। और ये इल्बर्ट बिल लाने वाले लॉर्ड रिपन थे, वायसराय उस वक्त हुआ करते थे, गवर्नर जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो
इन्होंने इल्बर्ट बिल लाया, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इस इल्बर्ट बिल का पूरे यूरोप के लोगों द्वारा, पूरे इंग्लैंड के लोगों द्वारा, पूरे अंग्रेजी जो समाज है उन्होंने विरोध किया कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, भारतीयों को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से व्यवस्थापूर्ण इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। तो इस बात से भी एक मैसेज पूरे भारत में आया कि अंग्रेज जितना तोप हम लोग समझते हैं उतना तोप ये लोग है नहीं। इनका अगर पुरजोर विरोध किया जाए, संगठित होकर विरोध किया जाए, तो ये कोई भी बात मान सकते हैं, मान लेंगे। तो और दूसरी बात कि इनके मन में जो है भारतीयों के प्रति क्या कहें असंवेदनशीलता है, दया का भाव नहीं है, बराबरी का भाव नहीं है, हीन भावना से देखते हैं। ये बातें सब लोगों को पता चली ये इल्बर्ट बिल का जब विरोध हुआ तब। ये सारे कारण थे जिन कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अब डेट होता है कि 28 दिसंबर जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। गोकुल दास कॉलेज का नाम था। उसी के हॉल में 72 प्रतिनिधियों ने इस संस्था को स्थापना किया था। और कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस वक्त बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, लेकिन कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें उस वक्त 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुआ था उस अधिवेशन में। उसमें 2500 रुपये अकेले दरभंगा महाराज ने दिया था, यानी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। और दरभंगा महाराज नाम था लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ और डुमराव महाराज ने भी उस जो कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था उसमें सहयोग दिया था। और दूसरे अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन जब कांग्रेस का गठन हो रहा था उस वक्त बिहार से कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ था। दूसरे प्रतिनिधि जो हैं वो शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह थे, जो कुल्हड़िया स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग शामिल हुए थे दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन 1886 में जो कलकत्ता में हुआ था। फिर स्वराज की चाहत, ये लोगों में एक ऐसी भावना आई कि अब हम लोग को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, हम लोग को स्वराज मिलना चाहिए, अपना राज्य मिलना चाहिए। तो इसके वजह से कांग्रेस की जो नीति थी शुरुआती दौर में, कांग्रेस के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों से मिलजुल के शासन में हिस्सेदारी लिया जाए। इस वजह से भारत में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो इस बात का विरोधी था कि अंग्रेजों से प्रार्थना, अपना सामान लेने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रतिवेदन नहीं करना चाहिए। इस नीति का विरोध किया भारत के उस समाज ने जो कांग्रेस की विचारधारा पहले से चली आ रही थी। अतः इस विरोध के चलते बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, जिसे लाल बाल पाल की जोड़ी कहा जाता है, इन व्यक्तियों ने इस जो प्रार्थना और प्रतिवेदन की कांग्रेस की नीति है इसका विरोध किया और कहा कि हम लोगों को सीधे सीधे लड़ना चाहिए। फिर समय आता है राष्ट्रवाद के प्रसार के कारण में, समय आता है 1906 ईस्वी का समय होता है। कांग्रेस का पूरी तरह से गढ़ बंगाल वाला क्षेत्र हो जाता है। बंगाल में बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि जो अंग्रेज थे यहीं पे ज़्यादा उनका बसेरा हुआ करता था, तो इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कांग्रेस का भी जो है एक तरीके से कांग्रेस भी यहाँ पे अपना जो है समर्थन दे रही थी और कांग्रेस यहाँ पे विरोध कर रही थी अंग्रेजों का। तो समय हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का समय हुआ, जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि बंगाल में इतना ज़्यादा कांग्रेस का राजनीति चल रहा है, तो उस राजनीति को तोड़ने के लिए 1905 ईस्वी के समय में पूरे बंगाल का विभाजन कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। बंगाल विभाजन जिसे कहा जाता है, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्या करने के लिए? कांग्रेस की जो हस्तक्षेप था उस हस्तक्षेप को कम करने के लिए। भंग आंदोलन और इस वजह से ये बंगाल का जो भंग हुआ, बंगाल का जो बंटवारा हुआ 1905 में, और इसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 जो है उसी दिन जिस दिन बंगाल का बंटवारा हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई थी।
कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा हुई, जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र के, वो भी शामिल थे, उपस्थित थे वहीं पे। और उसमें उस सभा में लोगों से अपील किया गया कि लोग स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर ज़्यादा जोर दें, यानी देश में जो अपनी वस्तुएं बन रही हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए, उनका उपयोग किया जाए। सरकार जो थी, कांग्रेस के नेता कुछ गड़बड़ ना करे, इस वजह से आम सभाओं पर प्रतिबंध लगाई, अखबारों पर जुर्माना लगाया गया और राष्ट्रीय नेता जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। और वही समय था जब तिलक को राजद्रोह का आरोप लगा के 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। फिर 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। 1906 ईस्वी में अंग्रेजों के सहयोग से बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बंगाल से ही बंटवारा करके बांग्लादेश का गठन हुआ था, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अंग्रेजों ने सहायता करके ढाका में इसकी स्थापना किया और मुस्लिम लीग का समर्थन मिला अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने भी समर्थन दिया मुस्लिम लीग को। फिर 1909 ईस्वी का समय आता है जब मुस्लिम लीग द्वारा हर मांग, जो भी मांग की जाती थी, जो है अंग्रेज उसको मान लेते थे। तो 1909 ईस्वी के समय में अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई मुस्लिम लीग द्वारा, जिसको अंग्रेजों ने मान लिया। फिर इसी तर्ज पे, यानी मुस्लिम लीग के तर्ज पे हिंदू महासभा का गठन हुआ। 1915 ईस्वी में पंजाब में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। वहीं हिंदू महासभा जो है विश्व हिंदू सभा बाद में चल के वहीं कहलाया था। फिर जो है राष्ट्रीय राजनीति में कई सारे क्रांतिकारी नेता उभरने लगे थे। उन नेताओं में खुदीराम बोस ऐसे पहले नेता थे जो राजनीति में बम का प्रयोग करने वाले बने। यानी सबसे पहले बम का आरंभ करने वाले प्रथम राजनेता कौन है, वो थे खुदीराम बोस। ये खुदीराम बोस जो थे, ये व्यक्ति थे मुजफ्फरपुर में जज के बग्घी पे बम फेंकना था, लेकिन गलती से फ्रिंगले कैनेडी के बग्घी पे बम फेंका गया और 30 अप्रैल 1908 को ये बम फेंका गया था। किसके द्वारा, ये खुदीराम बोस के द्वारा। और ये खुदीराम बोस है बम फेंक के उसी वक्त उनकी कैनेडी की जो लड़की थी उसी वक्त वहाँ पे उसका डेथ हो गया था और उसकी वाइफ का डेथ हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये बम फेंक के रातों रात रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, बैनी रेलवे स्टेशन पे ये रातों रात पहुँचे 11 अगस्त 19 और वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार किया गया। और समय था 11 अगस्त 1908, 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने बम फेंका था और उसी वर्ष 11 अगस्त को उनको फांसी दी गई थी। वहीं पे बैनी रेलवे स्टेशन पे ये पकड़ा गए थे। अब 1897 ईस्वी का जो समय आया जिसमें पूना में प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी। रैंड, प्लेग कमिश्नर का नाम रैंड था। रैंड की हत्या चापीकर बंधु द्वारा की गई थी। और 1915 ईस्वी का समय आता है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत की राजनीति में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था। तो वो 1915 ईस्वी का समय था। ये जो व्यक्ति थे सत्याग्रह में विश्वास करते थे। साबरमती जो आश्रम है उसका स्थापना किया गया था। होम रूल आंदोलन उसी वक्त चल रहा था 1915 ईस्वी के समय में, जब महात्मा गांधी ने उसमें शामिल होना अच्छा नहीं समझा और उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये अपने शर्त पर शामिल होना चाहते थे कि भी किसी भी संगठन में। और जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल हैं चंपारण के थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण आइए, चंपारण के किसानों के हाल समझिए और इनके लिए कुछ कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल की बात मानकर चंपारण में इन्होंने, गांधी जी आए चंपारण में और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। इनमें सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे। ये सारे लोग
महात्मा गांधी के सहयोगी हुआ करते थे। और 6 अप्रैल 1917 ईस्वी का समय था जब सरकारी आदेश के उल्लंघन के बाद भी सज़ा का कोई, यानी सरकारी आदेश आया था कि महात्मा गांधी को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन जो सरकार थी वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर आदेश दे दिए थे कि महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन सरकार उस वक्त महात्मा गांधी को जो है क्रांतिकारी नहीं समझती थी। तो क्रांतिकारी नहीं समझने की वजह से उन्होंने क्या किया, इसको मतलब जाने का आदेश दे दिया गया सरकार द्वारा। लेकिन उससे पहले गांधी जी इस बात का मतलब विरोध कर दिए थे कि आपको जो करना है सो कीजिए, हम तो चंपारण जाने वाले हैं, जो भी आपके मतलब सज़ा है उस सज़ा कर दीजिएगा, हमको उसका कोई परवाह नहीं है। ये डेट था 6 अप्रैल 1917 को। फिर 1917 चंपारण वाला जो है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ, और उसमें जो नील की खेती करने वाले जो बागान मालिक थे उनके ऊपर जो है एक तरीके से क्या किया गया, एक तरीके से उन पर जो है क्या बोला जाता है, एक तरीके से उन पर पैसा लगाया गया, यानी डांस जिसको बोला जाता है उसको लगाया गया कि, और इससे क्या होता, गांधी जी जो थे ये सोच के स्वीकार कर लिए कि कम से कम इनकी तो बेइज्जती है, और वही हुआ, बेइज्जती हुआ उनका, और 10 वर्ष के अंदर ही वो लोग चंपारण छोड़ के चले गए वहाँ से। फिर रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 ईस्वी में, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो सकती थी और निश्चित समय तक गिरफ्तार कोई किया जा सकता था। इसका विरोध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, और पंजाब के इसी अपमान दिवस मनाने के चक्कर में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसका विरोध करने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग परिसर में एक सभा हो रही थी। उस सभा में जो है अंग्रेजों द्वारा गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। अब जो है अब ये तो आंदोलन चल ही रहा था, लोगों में गुस्सा था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। तब तक क्या हुआ कि तुर्की के जो सुल्तान हैं उनसे खलीफा पद छीन लिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो इससे यहाँ के जो मुसलमान हैं, पूरे विश्व के मुसलमान खिलाफत आंदोलन चलाएं, जिसमें भारत के भी मुसलमान शामिल हुए। तो गांधी जी को ये सही समय लगा कि मुसलमान भी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, हिंदुओं का भी बात है, ये अभी अभी घटना हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो इन दोनों का लाभ उठाते हुए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और जिसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया गया किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। और असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी का समय आता है। निर्णय क्या था असहयोग आंदोलन में कि सरकारी पदवियों को छोड़ा गया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइट की उपाधि छोड़े, गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि छोड़े, कि चुनावों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्कूल कॉलेज को छोड़ा गया, जो छात्र थे स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए। और ये असहयोग आंदोलन का प्रभाव रहा। मजहरुल हक ने खैरू मियाँ की ज़मीन पर पटना में बिहार जो है विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना की। द मदरलैंड नामक अखबार जो है सदाकत आश्रम से हमेशा प्रकाशित होता था। और 22 दिसंबर 1921 ईस्वी का समय हुआ, जिसमें ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ, जिसमें पूरे शहर में हड़ताल मचाया गया, पूरे शहर में इसका विरोध हुआ। फिर 5 फरवरी 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो थाना था उसको क्या किया गया? आग लगा दिया गया। 22 पुलिसकर्मी जिसमें जिंदा जल गए थे। और इसी चीज़ का विरोध करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को उसका अगले दिन समाप्ति कर दी। फिर झंडा सत्याग्रह आता है। झंडा सत्याग्रह उसी में आता है 13 अप्रैल 1923 को। कारण था झंडा लेकर चलने से रोक लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसका विरोध किया गया। नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय हुआ, जिसमें जमनलाल बजाज कमेटी थी 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। समय 109 दिनों तक यह हड़ताल चला था। और बिहार से हरदेव नारायण सिंह गए थे उसमें शामिल होने के लिए। और
जहाँ पे उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति में 1922 में कांग्रेस अधिवेशन गया में संपन्न। असहयोग आंदोलन की जब समाप्ति हुई तो कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सरदार भगत सिंह ने किया था। और 26 अप्रैल 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये सारे बातें हैं जो कांग्रेस भारत के इतिहास और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगे ये जो टॉपिक्स है, ये जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।